हेलो। हेलो। हाँ हेलो। कौन? कमीने यार तू बहुत कमीना है। कमीना भी है और कॉन्फिडेंस भी है। बोल कौन रहा है? अरे अरे मुझे छोड़, मैं बता दूंगा। मुझे बताया था तेरे दोस्त ने। साले पार्क में जा रहा है आजकल ना, अनुष्का के चक्कर में जा रहा है ना तू। अबे यार। बस पता लग गया। हाँ मुझे पता लग गया। मैंने कहा यार पूछता हूँ। अबे यार तू एक बात बताओ, साले जो ठान लेता है वो करता है और इतनी सी एज में। ऐसे ही दौड़ना भाई, भाव मिलता है। तू रोज जा रहा है क्या? साइकिल पे जाता है? हाँ साइकिल में करेक्ट शाम में निकल जाता हूँ, सब कुछ करके डन अपना 5-5:30 तक है। अच्छा। साइकिल पे। हाँ। और फिर कल तो इतनी प्यारी लग रही थी, बाय गॉड यार दिल आ गया मेरा तो। बहुत प्यारी लगी। और साइकिल भी नहीं ली है तूने? हाँ हाँ। और तू नजर रख रहा है मेरे पे? अरे मैं नजर नहीं रख रहा, मुझे तो बताया था। हाँ फिर बता ना क्या हुआ। हाँ तो मैं निकला। हाँ। तो थोड़ी वही अब बात करने की कोशिश वगैरह करता हूँ। तो पहले तो बिल्कुल वो नहीं मिलता था, टेंशन नहीं मिलता था। ओहो। दिल तो जीतूंगा, बड़ी प्यारी लड़की है। ओ दिल जीतेगा। कल मानेगा नहीं, आई कांटेक्ट हुआ है पहली बार। अच्छा कल आई कांटेक्ट हुआ तेरा? और साइकिल के फायदे भी तो मैं मस्त चलाता हूँ और उसके आगे स्टंट वंट मारता हूँ थोड़े, अब जो काम आ रहे हैं। अच्छा स्टंट मारता साइकिल से? हाँ स्टंट मारता हूँ। मुझे तो देख के ऐसा लगता है भाई हीरो चल रहा है साइकिल पे, हीरो बैठा हुआ है। और साले तू टी शर्ट्स भी उसके चक्कर में, नई नई जैकेट्स। तुझे बता कौन रहा है? उसके पापा ने बताया था। ऐसे चुप बोल रहा हूँ मैं, थाने से। उसके पापा ने कंप्लेंट करी थी। मैंने कहा मैं पता करवाता हूँ। तो उसके पापा कह रहे थे कि मानेगा नहीं, वो उगलेगा नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं उगलेगा? अब तो बता दिया भाई। रोज जा रहा है? हेलो हेलो। सॉरी सर, आज के बाद नहीं करूंगा। स्टंट मत मारो, बाकी साइकिल चलाओ, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो बेटा, आइसक्रीम खा लो फिर घर जाओ वापस, ठीक है? हाँ सर घर जाके पढ़ाई करूंगा। हाँ पढ़ाई कर लो। हेलो। हेलो रवि जी। रवि जी वो एसी ठीक करने आ रहा था ना मैं, परसों तो आ नहीं सका था, तो मैं कल आ जाऊँ आपके यहाँ? अरे हाँ यार, तेरे इंतजार करते करते दिमाग खराब हो गया यार। अभी टाइम से आना चाहिए ना यार, बच्चे गर्मी में सो रहे यार, हद हो गई। नहीं मतलब सर भाई नहीं आया तो मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी परेशानी हो गई थी सर। वो एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। कैसे हो गया भाई, क्या हो पाया था भाई? सर ये सुबह ना, मैं उस दिन जाना था, मैं सुबह उठा 7:30 बजे। तो 7:30 बजे मैं उठा तो मम्मी कहने लगी नाश्ता करके जाइए। मैंने कहा नाश्ता रहने दो। अच्छा मैं जनरली कर लेता हूँ, उस दिन मन नहीं कर रहा था। तो मम्मी ने नाश्ता बनाया, मैं नाश्ता करने लगा। फिर नहा धो के कपड़े वपड़े पहने। पहले मैं सोच रहा था दुकान ना जाके ना, पहले मैं मंडी चला जाऊँ, मुझे मंडी में काम भी था। अच्छा सर जैसे ही मैं नाश्ता करके निकला, मम्मी बोली लंच भी ले जा साथ में, तो लंच ले लिया मैंने। अच्छा मैं मोटरसाइकिल उठाई मैंने अपनी, क्योंकि मोटरसाइकिल से आता हूँ ना मैं। मोटरसाइकिल उठाई, मैं दूसरे ही गियर में मैंने उठाई थी। मैं चला ही था, आगे जो चौक पड़ता है ना। अच्छा वहाँ चौक पे? नहीं चौक तो क्रॉस कर लिया था मैंने। फिर चौक क्रॉस करके मैं ना दुकान पहुंच गया अपनी। ठीक है, दुकान से मेरे को कहने लगा लाला जी तो एक काम कर, ये इसका कंडेंसर लिया। मैंने कंडेंसर उठाने के लिए ना, मैंने कहा बाइक गर्मी ज्यादा है, मैंने ऑटो पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऑटो की तरफ जा रहा था ना, ऑटो से एक्सीडेंट हो गया? नहीं ऑटो वाला तो आ गया मेरे पास। वो कहने लगा भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई चल रहे हो? तो लाजपत राय जाने के ज्यादा पैसे मांगने लगा। मैंने कहा भाई इतने तो नहीं बनते, 450 रुपए। खैर मैंने ना ऑटो छोड़ के मैंने कहा काम करता हूँ, मेट्रो से चल लेता हूँ। तो मेट्रो जो आप अट्टा पे जाते हो ना, अट्टा की जो सीढ़ियां है, मेट्रो की सीढ़ियां, यहाँ पे मेरा पहला पैर पड़ा है सीढ़ी पे। तो वहीं पे नहीं वहां तो पूरी सीढ़ी चढ़ ली मैंने, पूरी सीढ़ी चढ़ ली। अच्छा टिकट काउंटर पे भीड़ बहुत थी, मेरे पास है नहीं, कभी कभी जाता हूँ मैं। सर आप यकीन करना, वो जो लाइन लगी हुई थी ना, मैं उस लाइन में लगा हूं, तो आगे वाला बंदा ना मेरे पीछे की तरफ आ रहा था। वो जैसे ही पीछे की तरफ आया ना मेरी तरफ, तो झगड़ा हो गया? नहीं वो तो मैंने कहा भाई साहब इस साइड से निकल जाओ। वो निकल गया फिर साइड से।
फिर सर मैं मेट्रो आई, मेट्रो में बैठा, मेट्रो में बैठ के मैं जाम मस्जिद वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरा हूँ। तो जो मेट्रो का वो होता है ना ये आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे मैंने ना सबसे पहले उतरना चाहा। जैसे ही मैं उतर रहा था ना, अच्छा उतरते गड़बड़ ना मैं तो उतर गया। फिर प्लेटफॉर्म से निकल के ना मैं पहुंच गया जाम मस्जिद, वो आपके बस स्टॉप पे। सर आप यकीन करना, मेरे को अंदाजा नहीं था। जैसे ही जाम मस्जिद बस स्टॉप पे गया ना, उधर से बाइक आ रही थी मेरे लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से बहुत तेज बाइक जैसे ही मेरे पास आई ना, ना वो तो झां करके निकल गई, मैं फिर अपने लाजपत राय पहुंच गया। सर लाजपत राय पे शटर आधा बंद था दुकान का, जहां से मेरे को सामान लेना था। सर मैं भागता हुआ गया कि दुकान बंद हो जाएगी। जैसे ही मैं दुकान के अंदर घुसा हूं ना, वहीं पे चोट लग गई। नहीं वो लाला जी बैठे, आओ भाई चाय पी लो। मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। फिर चाय पी मैंने। अब तो तेरा एक्सीडेंट हुआ कहाँ यार, तेरा दिमाग खराब है तेरा। यहाँ गए वहाँ गए, मेट्रो से उतरा, सीढ़ी से गिरा, वहाँ पे तू कहीं एक्सीडेंट हुआ कहाँ तेरा, हुआ कहाँ है भाई? हेलो अनुज जी। हाँ जी सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मास्टर जी, बताओ क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया। और अब तो कम दिन रह गए शादी के। हाँ मैं आप इंतजार कर रहा था, मैं आज शाम को आने का भी सोच रहा था। बताओ। हाँ नहीं शाम को तो आ ही जाओ आप। मैं ये पूछ रहा था, इसमें शेरवानी में नीचे की जो क्रॉस पॉकेट हैं, जो आप कह रहे थे ना जिसमें हाथ डाल लेते हैं शेरवानी में, हाँ वो तो डाल दी है। ऊपर पॉकेट दे दूं उसके? ऊपर एक पॉकेट दे दो, उसमें वो रुमाल लगा देते हैं ना, आजकल फैंसी चल रहा है, वो देख रहा हूँ मैं। सोच रहा था वो एक लग जाएगी ना भी। हाँ तो रुमाल, मगर मुझे रुमाल अलग से लगाना पड़ेगा। फिर रुमाल लगा दूं, एक कलर मैचिंग का लगा दूं। मैचिंग का लगा दो, कंट्रास्ट में जाना चाहिए बस। हाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट रखूंगा क्योंकि कंट्रास्ट चल रहे हैं इसमें। अच्छा स्लीव मैंने ना थोड़ी सी ऊपर रखी है ताकि कुर्ते की स्लीव दिखे उसमें से। ये शेरवानी की स्लीव हल्की सी ऊपर है, बढ़िया लगनी चाहिए। हाँ, नहीं अच्छी फैशन तो ये देखो, अच्छी जैसे कोट पहनते हो ना, कोट, हाँ कोट में हल्की सी ऊपर हो जाती है स्लीव, तो शर्ट की वो दिखती है, वो अच्छी लगती है। चलो मासी जी तुम्हें ज्यादा ट्रेंड पता, लेकिन जैसी मैं फोटो दिखा के गया था बिल्कुल वैसी बनाना। देखो अरे यार आप फिक्र मत करो, मेरी बात सुनो। आप डिजाइन कैसा मर्जी कर देना, लेकिन नाप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जो नाप देखे गया हूँ, जितनी लेंथ और जो चीज है ना, हाँ वो बेफिक्र। और ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, अभी ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है। इसमें प्रेस करवाऊंगा। करवाओ। इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा करके गए थे ना? हाँ 4 सेंटीमीटर लंबाई कम करनी है। एक सेकंड रुको। हाँ इधर ही हो, देखा कितने करा है? ये क्या करा तूने? कितनी कही थी मैंने तुझसे? कितनी कही थी? 4 सेंटीमीटर कही थी। तो क्या करा तूने? ये एक सेकंड आप होल्ड करो अरुण जी, होल्ड करो। कितनी कही थी मैंने तुझसे? 4 सेंटीमीटर कही थी। तूने कितनी करी है? अरे क्या कर दिया इसने? गधे के बच्चे, इंच में काय को कर दी? क्या कर दी? 4 इंच छोटी कर दी। ये घुटने से ऊपर आ गई। अब मास्टर जी तुम्हारे कारीगर और तुम, ये घुटने से ऊपर आ गई गधे के बच्चे। उनके घुटने नहीं है बारात में। अरे कितनी ऊंची कर दी है यार इसने। भाई साहब आपने 4 सेंटीमीटर कहे थे, इसने 4 इंच छोटी कर दी है, घुटने से ऊपर आ गई। साले कमीने, तुझे यूं नहीं करता था मैं। दिमाग खराब हो रहा है, नंगा धूला कैसे लगा तुझे? अब मैं कैसे करूँगा यार, मेरे को नहीं पता। मुझे पूछ रहे मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे पहनूंगा? अब वो पूछ रहे मैं कैसे पहनूंगा? अरे उसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरे से बात तो। अब वो कह रहे हैं उसे क्यों चिल्ला रहा है, मेरे से बात कर। अबे भाई मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अब वो कह रहे हैं मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अबे दिन में कुछ पीवा लिया है क्या? अब वो कह रहे हैं दिन में कुछ पीवी लिया क्या? कमीना साला यार, अब लुक ही नहीं आएगी मेरे साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, मैं 1 रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अब वो कह रहे हैं, अरे मेरी सुन लो उसको। अब वो कह रहे हैं मेरी सुन लो। मास्टर जी इसको सही करके दे दो, मैं सही बता रहा हूँ। अब वो पता है क्या कह रहे हैं, सुन। अब वो कह रहे हैं मास्टर जी इसको सही करके दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। अब वो कह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ, आ जाओ। हेलो अनुराग। हाँ जी अनुराग, हाय विवेक। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप दुबई पहुंच गए थे? जी आप कैसे हैं? आई एम गुड। कैसा चल रहा है दुबई? ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ ज्वाइन कर लिया। ये सपनों का शहर है दुबई। अभी शहर बड़ा बहुत बड़ी कंट्री है सर दुबई। वेयर आर यू राइट नाउ? आप रूम में या ऑफिस में? अभी रूम में हूँ मैं। रूम में। सो कैसा लगा दुबई? घूमे थोड़ा? हाँ टाइम थोड़ा कम मिला, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा। क्योंकि अभी तो 10 ही दिन हुए हैं ना, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। बाकी मैं आपको अनुराग बताता हूँ, क्योंकि आप मेरे थ्रू गए थे, दिल्ली से गए थे,
यू नो इंटरव्यू वेंट सो वेल, सब कुछ ठीक था. नाउ अनुराग, दिस इज सो बैड यार, दिस इज सो बैड. क्या हुआ सर? नहीं, देखिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजता हूँ कैंडिडेट यहाँ से. और जिस कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे पूछा था तो उन्होंने कहा था कैंडिडेट बिल्कुल, मैंने ये कहा था, एश्योरेंस दिया था मैंने कि कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज अ हार्ड वर्किंग, ये बहुत टैलेंटेड है. नाउ व्हाट इज दिस अनुराग? आई एम गेटिंग मेल्स, मैं मेल आपके मेल्स मिल रहे हैं वहां से आपके बॉस के कि ये क्या है, क्या हो रहा है अनुराग? सर आप बताएंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपको इतना कवर अप किया, जिस दिन आपने सेकंड डे ज्वाइन किया था उसी दिन मेल आया था कि ही इज नॉट अप टू द मार्क. तो मैंने कहा लेट हिम ट्राई, आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे आप पे उम्मीद थी. मेरे यू नो ये मेरी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि आप मेरी कंसल्टेंसी से गए थे तो मुझे पूरा अपना कमिटमेंट देना है वहां पे. जो प्रोमिसेस मैंने किए थे कैंडिडेट को लेके, मुझे लगा आप सारा काम वहां पे सही करोगे आप ना. अनुराग क्या कर रहे हो यार आप? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ये आपने नया अनुराग आपको ऐसा लगता है? दे आर नॉट फूल यार, वो दुबई बैठे हुए हैं, वो कंपनी चला रहे हैं. आई एम सो सॉरी अनुराग, आई एम सो सॉरी. यू आर कमिंग बैक. उन्होंने बोल दिया है कि आप बोल दीजिए उनको कि वो वापस इंडिया चले जाएं. आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा था कि पता नहीं क्या क्या करोगे आप. सो अनुराग आप फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम कुछ देखूंगा मैं, इंडिया में ही देखूंगा या अगेन दुबई में देखूंगा. अभी तो आप वापस आ जाओ. मैं आपकी 1 हफ्ते बाद फ्लाइट करा रहा हूँ वहाँ से, राइट? आप फ्लाइट करा रहे हैं वापस? हाँ, वापस. अनुराग इट्स लाइफ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. आदमी ट्राई करता है, ट्राई नहीं होता कभी कभी सक्सेसफुल, लेकिन ये नहीं है कि जिंदगी रुक जाती है, फिर आगे चीज़ें बढ़ती हैं. तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप एक बार इंडिया आइए, फिर दोबारा से देखेंगे. उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दोबारा देखेंगे, राइट? तो मैं आपकी सैटरडे नाइट की फ्लाइट करा रहा हूँ, ठीक है? मैंने वहाँ बोल दिया है, आपके ऑफिस में बोल दिया है कि सैटरडे नाइट को ये चलेंगे, तो आप मंडे मॉर्निंग मेरे ख्याल सैटरडे नाइट ही आ जाएंगे आप यहाँ पे. अच्छा ठीक है सर. ठीक है ना? हाँ जी, हाँ ठीक है सर. हाँ अच्छा अनुराग, बस एक चीज़ कह रहा था मैं. हाँ जी बताइए. आप जब सैटरडे को आ ही रहे हो ना, मैं टिकट तो करा दूंगा. आप मेरे लिए एक तो वहाँ से खजूर ले आओगे, क्योंकि वहाँ के खजूर बहुत अच्छे होते हैं, और एक 16 Pro, क्योंकि मैंने सुना है 7-8 हज़ार का फर्क है यहाँ और वहाँ में. हाँ सर ले आऊंगा मैं आपके हाँ, लिए. परफ्यूम टाइम मिले तो परफ्यूम ले लेना. आप अगर दुबई मॉल जाओ तो मौका लगे तो कोई अच्छा परफ्यूम ले लेना. आई विल पे यू, ठीक है? ठीक है सर. फोन, खजूर और परफ्यूम. हाँ, फोन, खजूर और परफ्यूम, 1-2 चीजें और हैं, मैं आपको बताऊंगा. अनुराग अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, क्योंकि सैटरडे फ्लाइट करूंगा तो अभी तो 3-4 दिन रहेंगे आपके पास, तो आप गोल्ड सूक जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेकिंग चार्जेस नहीं है, तो गोल्ड बहुत अच्छा होता है. तो गोल्ड आप अगर ले आओ मेरी वाइफ के लिए. सर एक तो वैसे ही मेरी नौकरी नहीं रही, आप नहीं मार लो मेरी. अरे अनुराग, पहली बात तो तुम्हारी नौकरी है भाई. अरे शुक्र है. अरे अनुराग मजाक कर रहा था मैं यार, मजाक कर रहा था. गॉड ब्लेस यू. अरे तुम बहुत आगे बढ़ गए, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मुर्गा बना रहा था मिर्ची से. नौकरी है वहाँ पे, हम जाते हैं इंडिया से जहाँ भी जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं यार हम. थैंक यू सर. लेकिन अनुराग जब तुम छुट्टी पे आओगे ना तो फिर ये फोन चाहिए मुझे. बाय अनुराग, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय बाय. हेलो बेटा प्रणव. हाँ जी. क्या हाल चाल है बेटे? मैं ठीक हूँ. पहचाना नहीं मैंने, कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं पापा का, आप पहचानते भी नहीं हो ऐसे. मैं खैर कम मुलाकात हुई है. पापा और मैं मिलते हैं अक्सर, तो वो बता रहे थे आपके पापा कि आप दुबई से आए हो, वापस आप दोबारा जा रहे छुट्टी पे आए हुए थे 1 हफ्ता. हाँ जी, 1 हफ्ता आया हुआ था. अच्छा पापा की दोस्त हैं आप? हाँ जी. नमस्ते अंकल. नमस्ते. तो कल की फ्लाइट है क्या? जी कल की फ्लाइट है. ये भी कुछ दिन ही आया था छुट्टी पे, तो निकल रहा हूँ. नहीं, बहुत अच्छा किया. आ जाना चाहिए. काम वाम ठीक चल रहा है बेटा? जॉब आपकी दुबई में? हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा है. नहीं, अच्छा है. तो कल कितने बजे की फ्लाइट है आपकी?
कल यही पहले दिन की करवाई थी, हाँ। फिर मम्मी वही जिद करने लगी कि कब थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा रुका, माँ है तो रात की कर ली। हाँ रात में। हाँ नहीं सही है बेटा, बस मैं यही कह रहा था, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, अब फिर दोबारा कब आओगे आप? दोबारा का तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ भी काम बहुत है। आई नो छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती। अगली बार जब आओगे बेटा अंकल आएंगे आपके पास, ठीक है? जरूर आना। हाँ तो और एयरपोर्ट टाइम पे निकलना। आजकल वैसे ही रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, फिर लाइनें लंबी हो जाती हैं, तो सही बिल्कुल टाइम पे निकलना। कितने 11 बजे की फ्लाइट बता रहे हो ना रात में आप? हाँ 11 बजे की। हाँ कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो बेटे? करवाइए। नहीं ठीक है, अपनी एयरलाइन है, ठीक है आराम से पहुंच जाओगे। 3-3.5 घंटे का मेरे ख्याल से ट्रैवल टाइम है वहाँ का दुबई। 3-3.5 का, उसके आराम से सुबह तक पहुंच जाऊंगा उधर। हाँ नहीं ठीक है, टाइम से निकलना बेटा, हाँ कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि इमिग्रेशन पे कभी कभी लाइन होती है लंबी, ये भी होता है। फिर ये चेक इन पे बैग उठाओ पूरा, पहले कैब से निकालो इतने बैग, फिर उधर रखो, फिर बैग चढ़ाओ, ये सारा ना प्रोसेस लंबा होता है। मेरे को तो फिक्र रहती है, बड़ों को तो रहती है ये होता तो है। हाँ बट वही अब आदत हो गई है। तो बेटा इसका ख्याल रखना आप, है ना? आप कह तो ठीक रहे हैं बट मैं पैकेज ऐसा कुछ लेके चल नहीं रहा, कुछ बैग वगैरह लेके कैरी करके चल नहीं रहा, बस एक हैंड बैग है। अच्छा नहीं फिर भी बड़े बड़े बैग होते हैं भाई, ये बैग उठाओ, बेल्ट पे उस पे डालो, कन्वेयर पे, फिर वो अंदर जाती है, तो इसमें शायद देर हो जाए ना। बट मैं कुछ लेके ही नहीं आया ही नहीं था, कुछ लेके बस एक बैग ही लेके आया था, हैंड बैग, और वही लेके वापस जा रहा हूँ, फिर टेंशन हो जाती है ना। अच्छा सिर्फ हैंड बैग ले जा रहे हो आप? सिर्फ हैंड बैग। हाँ। मतलब वैसा चेक इन वाला कोई बैग नहीं है आपका? चेकिंग वाला रखा ही नहीं ना, फिर उसमें टाइम वगैरह जाता है। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ एक हैंड बैग है ना जो अंदर ले जाते हैं आप, वही। हाँ तो हैंड बैग आपका है ही नहीं कोई और? नहीं और कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा बैग है, उसमें थोड़ा बहुत जो सामान है अपना। तो नहीं ठीक है, तो हैंड बैग कोई नहीं है, मतलब चेक इन बैग कोई नहीं है ना? हाँ, जी बड़ा ऐसा कोई बैग नहीं है। अच्छा तो बेटा फिर एक आपसे ये था कि बेटा को 2 रजाइयाँ ले जानी थी। मेरे ना भाई रहते दुबई में, 2 रजाइयाँ, मैं उसको ना गोल करके दे दूंगा, ऐसे मोड़ के ना उसमें टेप लगा दूंगा। 2 रजाइयाँ, और उसने मेरे से कुछ ये मंगवाए थे कार्टन, 2 कार्टन है, 2 रजाइयाँ हैं, और कुकर, क्योंकि वो कह रहा था वहाँ पे कुकर अच्छे नहीं मिलते, कह रहा वैसे तो बल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा तू फिक्र मत कर, कोई यहाँ से जाता हुआ होगा ना। अच्छा इससे पहले हमारे रिश्तेदार जा रहे थे, उनके पास इतना चेक इन बैग इतना था ना, तो मैंने उनको दिया नहीं। तो ये अच्छा आप हैंड बैग ले, तो ये 2 रजाइयाँ, कुकर, और एक हमारे गांव से आया हुआ है ना, ये थैले में थोड़ी मिठाई होगी, ये ले जाना, ठीक है? ये भी आप सब चेक इन पे डाल देना, तो मैं घर पहुंचा दूंगा। आप कह रहे हो 11 बजे की फ्लाइट है, ठीक है? तो मैं पापा से आपके घर पहुंचा दूं मैं? हेलो प्रणव, हेलो। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ अंकल। हाँ जी हाँ, तो मैं ये घर पहुंचवा दूंगा रजाइयाँ आपके। ये मैं निकल चुका हूँ ना घर से, अभी घर पे हूँ नहीं। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लो मेरे। आप घर से निकल रहे हो, रात 11:30 की फ्लाइट बताइए ना? बट हाँ वही थोड़ा और भी कुछ काम था, मुझे याद आया अभी। तो मैं एयरपोर्ट पहुंचवा देता हूँ। आप कौन से गेट से एंटर करोगे? मैं एयरपोर्ट पहुंचवा देता हूँ ड्राइवर से ना। आप इतनी तकलीफ मत लीजिए, मैं थोड़ा दूर हूँ, थोड़ा आप ऐसे करो ना, पापा से बात कर लीजिए आप, वो बता देंगे आपको जो भी है। पक्का? हाँ जी। अरे यार आप मेरे को बता दो ना आप किधर हो, मैं वहीं पहुंचवा देता हूँ। अरे नहीं हो अंकल, यहाँ नहीं हो पाएगा, मुझसे बात। अच्छा चलो ठीक है, साहब बोलो ना, फिर साहब बोलो। ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं वेबसाइट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं आपसे ना ऐसी जनरली बात करना चाह रहा था। मतलब हम कभी कभी यह है कि भाई हम जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट के यूजर्स हैं, उनसे हम बात करें। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सर जनरली मतलब हम आदमी से, हर आदमी से पूछते हैं, हम इंटरनेट दे रहे हैं, कि आजकल सर ये लोग अडल्ट वेबसाइट देख के ना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये यूथ कहाँ जा रहा है सर? हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कुछ नहीं पता कि किस तरह से लोग कहाँ किस राह पे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। हाँ सर, हमारी तो मीटिंग भी हुई थी, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि यार बड़ा अफसोस होता है कि यूथ सारे काम छोड़ के ये अडल्ट वेबसाइट पे लग गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या सोचते हैं वो सर। तो मुझे तो सर बड़ा अजीब लगता है। तो वही चीज समझ में नहीं आती आजकल का यूथ किस साइड किस जगह पे जा रहा है, कुछ नहीं पता, बेकार के उठपटांग चीजों में, उठपटांग हरकतों के अंदर पड़ा है। वही उठपटांग हरकतें करते हैं, और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने फोकस से हट जाते हैं आदमी।
आप मेन ये जो है समझ ना वो सारी चीजें जो ये चल रहा है ना यूथ हमारा, वो अलग ही गाइडलाइन उनके लिए चल जाती है, वो अलग ही राह पकड़ लेते हैं फिर वहां से। एग्जैक्टली सर। एम है, जो टारगेट है वो छोड़ ही देते हैं। नहीं एग्जैक्टली, आई प्राउड ऑफ यू सर कि हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो सोच। और सर मैंने ये देखा, हमारा एक डेटा आया था उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, सर वो ज्यादा इस तरह बढ़ रहे हैं, मतलब बड़ा अजीब लगता है यार। अरे सर वही तो चक्कर है कि आज का जो यूथ है कॉलेज का, स्कूल्स का, एक तो मोबाइल ने सब कुछ खराब कर रखा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। सबसे इंटरनेट ज्यादा एक अच्छी दिक्कत चीज ये है, है। उसका सही तरीके से प्रयोग करें आप। यूज कर रहे हैं उसको, ढंग से यूज नहीं कर रहा है, गलत राह पे चल रहा है, गलत तरीकों से यूज कर रहा है उसको। आप ये सोचिए, हमारा डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम होता है ना इस चीज को लेके, हमें थोड़ा अफसोस होता है सर कि क्या हो रहा है। अफसोस होने वाली बात है हाँ, कि हमारा यूथ किस जगह पे जा रहा है। बहुत जो ज्यादा, हमारे जवान बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, वो कहाँ पे जा रहे हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मुझे तो छोटों से बड़ी हैरत होती है कि मिसगाइड यार, हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। मिसयूज है सर, मिसयूज है। हाँ। अच्छा फिर आप ये देखिए सर, एक दिमाग में टेंशन रहती है इनके, ऐसी चीजें देख के, अडल्ट वेबसाइट देख रहे हैं, चलो हमने इंटरनेट दे दिया, वो लगे पड़े हैं उसमें, हर वक्त लगे पड़े हैं। सर वही तो चक्कर है ना, जब आदमी मिसगाइड होगा तो वो टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, क्योंकि मिसगाइड है। यस 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 सर, मैं बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारी मीटिंग में बात हुई वो हमारे ज्यादातर यूजर्स मान रहे हैं। इसलिए सर रात ही, हाँ इसीलिए हमने रात ही डिसाइड, गाइड करने वाला नहीं है। हाँ इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है बस सर, इसलिए हमने इसलिए रात डिसाइड किया है कि अब तो हम सबकी बंद कर रहे हैं अडल्ट वेबसाइट, और सर आज रात से आपकी भी हो जाएगी, ठीक है? भाई मेरी क्यों बंद कर रहा है? नहीं सर, ये सबकी बंद होनी चाहिए, सबकी बंद होनी चाहिए। रात से कोई देख के देख ले अब। नहीं वो देखिए, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरी क्यों बंद कर रहे हैं आप? मैंने क्या करा है? नहीं आपने कुछ करा नहीं, आप करते नहीं, इसलिए तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस यही कह रहे थे कि सबकी बंद होगी अब। नहीं फर्क तो नहीं पड़ रहा मुझको, लेकिन मैं क्यों इंक्लूड हो रहा हूँ उसके अंदर, वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर, हमने ये नहीं कहा कि आप देख रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन सर ये यूथ देखिए ना कहाँ बिगड़ रहा है, इनकी सबकी बंद होगी सर आज रात से। आप तो यूथ की बंद करो ना, मैं कहाँ गया बीच में? तो सर आप देखते हैं क्या? अरे मैं देखता हूँ नहीं देखता वो बात की बात है, लेकिन यूथ की करो ना, मेरे को भी नहीं यूथ की तो बंद होगी, मैं तो कह रहा हूँ सबकी बंद सर, आज से बिल्कुल बंद है सर। आप भी नहीं, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है सर? अरे सर मेरी बातें नहीं समझ के दे रहा हूँ आप लोग यार। हाँ जी बताइए। तो आप यूथ के पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सर मैंने क्या करा है? नहीं आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी बंद हो जाएगी ना इसमें, एक कमांड देते सबकी होती है। सबके अंदर मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या करा उसके अंदर यार? बेकार के अंदर आप मुझे घसीट रहे हो उस चीज के अंदर, मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं बिल्कुल यूथ की बात है यार, मैं यूथ में थोड़ी हूँ जो आप मेरे को खींच रहे हो उसके अंदर। नहीं सर ये सबकी बंद होगी, आज से सबकी बंद है सर। अच्छा सर, मतलब आप ठीक है, आप कर रहे हैं बंद, तो सबकी कर दीजिए, लेकिन मेरी तो छोड़ दो सर, मेरे तो खुला रहने दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जगदीश, कौन बोल रहे हैं? गोल्डी से बात हो रही थी अभी, तो मैं ऐसी ही बात कर रहा था उससे, फिर उसने तेरा नंबर दिया। भाई बस मैं ये कह रहा था यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तू समझ पाएगा नहीं पाएगा यार। ये रात पापा से बात हो रही थी, पापा चिल्लाने लगे खामखा, और मैं तू यकीन करियो मैंने ना 2 दिन पहले मैंने वो सारे काम किए हैं जो वो कहते हैं। मैं बाहर भी नहीं गया 2-3 दिन से, लेकिन आती घर में घुसा बस चिल्लाना शुरू, तू कुछ नहीं कर रहा, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। अब मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने कहा पापा आप ये तो समझो, आप भी तो इस एज में कुछ ना कुछ करते होगे ना, आपको आपके पापा डांटे तो कैसे लगेगा? कहने लगे मुझसे जबान मत लड़ा। अरे यार ये ना मतलब पापा लोगों की एक एज के बाद ना, मतलब हाँ नहीं मेरे से कह रहे हैं जबान मत लड़ा। अच्छा सुन, फिर मैं चला गया, चुपचाप चला गया मैं। फिर मम्मी को बोला मम्मी खाना दे दो, कह रहे हाँ ठूसने आता है घर में, होटल है क्या? बताओ। मतलब यार देख, मैं ये नहीं कह रहा आप डांट लो, कभी कभी डांट लो यार, कोई रीजन तो हो। थोड़ा बहुत ना तमीज होनी चाहिए घर वालों का। वही यार बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे गंदा पता क्या लगता है मुझे, मेहमान बैठे होंगे, मुझे मिलवाएंगे, ये है हमारे नवाबजादे, ऐसे ये टोन देख, ये है इनसे मिलो हमारे नवाबजादे, ऐसे बोलेंगे। बेकार है, माँ बाप को अकल ही नहीं है यार, बिल्कुल बेकार है। मैं रात में भी नहीं जाता भाई, दोस्तों भी नहीं जाता। बस मैं सुबह क्या कर रहा, सुबह मैंने ना पढ़ा नहीं था, ये कह रहे थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मेरी आंख खुली थोड़ी सी, वो जल्दी सो गया, मतलब लेट सोया था। अब उठते ही घर से निकल, अपना पैसा कमा के देख, तुझे जब होगा अंदाजा। दिमाग खराब है तेरे पापा का यार, कमाल हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं क्या? इन्हीं की उम्र बढ़ रही है क्या? मतलब यार ऐसा कुछ काम तुम्हें बिजी। बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे?
बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? हेलो तू बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे? भाई तू तो कह रहा नहीं, था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? पापा के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, क्या दिमाग खराब हो गया है? ओ भाई ओ भाई क्या सुन नहीं लूंगा मैं बाप के बारे में, ये बता रहा हूँ। तू तो ओ क्या तू कैसे बोल रहा है? हिम्मत कैसे हुई? बाप तक कैसे पहुंचा तू? पागल आदमी है क्या? तू बाप तक कैसे पहुंचा? पहले मेरी बात बता, तू बाप तक कैसे पहुंचा? 2 मिनट में एक बात बता रहा हूँ। फोन करके बाप की बुराई सुन नहीं सकता तो नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, फोन करा दिया, नहीं सुन सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। पागल है। ओ शुक्र कर फोन पे है तू, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे देता मैं, टांग तोड़ के हाथ में दे देता। अबे तू जा रहा है? अबे ओ तू जा, बाप के बारे में ऊंची आवाज, ओ बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ, बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ। अरे चल तू, तुझ जैसे बहुत देखे, जूता मारूंगा उठा के, बाप के बारे में कुछ बोल दिया। ओ मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, बाप के बारे में नहीं सुन सकता मैं, बाप के बारे में नहीं सुनूंगा कभी भी। अरे चल तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा ना। मेरे को सुबह सुबह परेशान कर रहा है। मेरे घर में पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं कि कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह यहाँ पे। बैठ वाले लोग आ गए, तुम अकल ही नहीं है, फोन कर रहे हो सुबह सुबह बिल्कुल नहीं के। फिर पता है इन्होंने क्या कर रात में, कहने लगे यार तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है यार, ये तो बातें करते हैं ये। फोन कर रहे हो। हेलो चिंटू, एक बात बताऊं मैं तेरे को, ये हरकतें बंद कर दे वरना तेरे पापा से शिकायत कर दूंगा मैं तेरी। हेलो, मैं बदतमीज बच्चा है तू। एक सेकंड मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हेलो, ये बच्चों के साथ खेल के ये जो बदतमीजी कर रहा है, अगर तेरे पापा को बता दिया ना मैंने, शर्म नहीं आती? एक क्या कर रहा है? अगर अंकल ने एक थप्पड़ मार दिया ना, घूम जाएगा तू। नहीं तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जब तू बच्चों के साथ खेल रहा है, उनकी चीज लेके क्यों भाग रहा है? तेरे घर में अपनी चीजें नहीं है? देखिए नहीं क्या देखिए, क्या देखिए? पापा को बोलूं अभी तेरे, बोलूं तेरे पापा को? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अंकल बोल रहा हूँ। बदतमीज बच्चा कहीं का, नालायक। आप सुनिए तो सही मेरी बात है। क्या सुनूं? आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं चिंटू, थप्पड़ मारूंगा वहीं पे आके। अरे मेरी बात तो सुनो भाई। क्या बात सुनूं तेरी? अरे मैं चिंटू नहीं बोल रहा हूँ, उसका पापा बोल रहा हूँ। कमाल है, मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूँ सुनिए सुनिए सुनिए। क्या हो गया, क्या बात हो गई? पापा बोल रहा हूँ। चलिए ये बच्चे आपस में, चलिए मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? अभी करता हूँ। हेलो चिंटू, बता रही तेरे को थप्पड़ मारूंगी मैं, बदतमीज बच्चा। हेलो, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे माँ बाप ने तेरे को ये सिखाया? जी सुनो चिंटू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर आंटी को गुस्सा आ गया ना, कितनी बदतमीजी की बातें करता है तू बच्चों के साथ खेलते हुए। मैडम क्या कर रहा है? मैडम मेरी बात तो सुनो। कमीना बच्चा, शैतान, नालायक कहीं का। अरे ये माँ बाप, तेरे माँ बाप ने ये सिखाया तेरे को? अरे मैडम आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? बताऊँ तेरे पापा को कान पकड़ के लेके चलो? अरे सुनो तो सही भैया, आवाज से नहीं लग रहा आपको? क्या? मैं चिंटू का पापा बोल रहा हूँ। इतनी देर से बोल रहा हूँ मैडम, सुनो सुनो सुनो। अच्छा चिंटू के पापा बोल रहे हो? ये चिंटू ने पता नहीं क्या कर रखा है। ये हो क्या रहा है? क्या कर दिया चिंटू ने ऐसा? नहीं, चिंटू ने बदतमीजी करी थी बच्चों के साथ खेलते हुए, मैं तो आप ही से शिकायत करना चाह रही थी। तो आप सुनो तो सही। नहीं एक सेकंड रुकिए, मेरे भैया से बात करिए आप, वो आपसे बात करेंगे। एक सेकंड भैया। हेलो हेलो। ओ चिंटू, एक बात बता रहा हूँ, वही थप्पड़ मारूंगा आके। अपने पापा ने ये सिखाया तेरे? वही थप्पड़ मारूंगा चिंटू के बच्चे तेरे में। सालों मैं तुम सबको मारूंगा, नालायक बच्चा मारूंगा। इतनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझा रहा है? चिंटू का बाप बोल रहा हूँ मैं। मजाक बना के रखा हुआ तुम लोगों ने, जानते नहीं हो मुझे को अभी तुम, ठीक है? मैं तुम्हें इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चिंटू का बाप बोल रहा हूँ, चिंटू का बाप बोल रहा हूँ, चिंटू का बाप बोल रहा हूँ। आवाज नहीं पहचान में? सॉरी सर, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो। चुप रहो। कौन? सुनो, बकवास मत करो बिल्कुल। जो कह रहा हूँ उसको सुनो। भाई कौन बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ आज के बाद ऊंची आवाज में बात मत कर लेना बिल्कुल। मैंने चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। अरे बोल कौन रहा? मैं बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बिल्कुल चुप रहो। और ये कहो कि मेरी गलती नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं। बोल कौन रहे हो ये तो बता दो भाई, चिल्लाए जा रहे हो कौन तुम? अगर मुझे गुस्सा आ गया और ऊंची आवाज में बात करी ना तुमने, फिर बताऊंगा मैं। अरे भाई तू है कौन? बोल कौन रहा है? चिल्लाए तो खुश जा रहा है तू, है कौन तू? ये बता पहले। भाई साहब
भाई साहब आई एम सॉरी, मुझे मालूम है आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। अजीब तो लगेगा ही यार। आई एम सॉरी भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुन लो भाई साहब, थोड़ी सी मेरी बात समझ लो। मैं सर मेरी बात सुनो, आप कुछ मत बोलो। हाँ बोलो। असल में मेरी कई सालों से वाइफ से लड़ाई हो रही है, मेरी आज तक भड़ास नहीं निकली भाई साहब, आप समझ सकते हो। बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर चिल्ला भी रहा हूँ ना, सुन लो एज अ वाइफ, सुन लो भाई साहब, मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ, मेरी थोड़ी भड़ास निकल जाएगी मेरे भाई, प्लीज। अरे भाई भगवान आपका भला करेगा, सही बता रहा हूँ, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, सिर्फ सुन लो, भड़ास निकलवा दो। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बोल लो। बस फोन मत काटना, मैं 2-4 बातें सुनाऊंगा ऊंची ऊंची, बस उस पर बर्दाश्त कर लेना मेरे भाई, प्लीज। ठीक है बोलो। बस थोड़ी देर के लिए वाइफ की तरह सुन लो, रुको। सुनाओ। चुप, बिल्कुल ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं अगर कुछ नहीं कहता इसका मतलब ये है कि तुमने खरीद लिया मुझे। नहीं मुझे बताओ चिल्ला के क्यों बात होती है इस घर में? अब होगी कभी चिल्ला के बात? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल अब नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ मैं अब 2-4 बात जोड़ कहूँगा, वो और सुन लो, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नींद आ जाएगी, मैं बर्फ पड़ा था, प्लीज मेरे भाई, आप समझ सकते हैं मर्द की परेशानी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये और झेल लेना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चुप। हल्के में ले रखा है, जब घर आओ यहाँ चलो वहां चलो, क्यों रोज जाते हैं हम बाहर? अब जाएंगे? नहीं अब नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, अब नहीं जाएंगे। और तुम्हारे घर से कोई आना जाए यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है अब भाई आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ भाई, आज आपने मेरा दिल जीत लिया भाई। अरे भाई मैं समझ सकता, भाई आपकी शादी हो गई है? ये तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। हाँ तो भाई आप भी निकाल लो, मैं सुन रहा हूँ, आप निकाल लो, थोड़ी सी निकाल लो। मैं भड़ास निकालूं? हाँ थोड़ी सी निकाल लो। तू चुप रह, तेरी आवाज ना सुन लूं मैं, बिल्कुल भी ऊंची, बिल्कुल आवाज ना सुन लूं मैं तेरी। ठीक है। हाँ ठीक है, डर मेरे से, डर के रहना पड़ेगा तुझे। ठीक है, डर के रहेंगे। बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरी, बहुत देर से। मैं सुनता नहीं हूँ किसी की ऊंची आवाज। चुप, तुम चुप। दोनों को चलो भाई, मैं रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगा थोड़ा? अरे भाई बहुत अच्छा लगा, हम हर हफ्ते कर लिया करेंगे, ठीक है भाई? अरे बिल्कुल भाई, ठीक है, ख्याल रखो, टीवी से तो बोल ही नहीं पाते यार। हाँ भाई, ये बाय।